नमस्कार प्रिय भक्तों। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करता है और हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन से संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बजरंगबली अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें साहस, सफलता तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें, जय श्री राम और जय हनुमान। अब आइए पूरी श्रद्धा के साथ मंगलवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। मंगलवारी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित माना गया है। इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने, हनुमान चालीसा का पाठ करने और भगवान श्री राम जी का स्मरण करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। वे भय, रोग, शत्रु, नकारात्मक शक्तियों और संकटों से रक्षा करते हैं। इसलिए करोड़ों श्रद्धालु हर मंगलवार उनका व्रत रखते हैं। अब सुनिए वह पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार व्रत कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसका विश्वास भगवान हनुमान जी पर अटल था। हर मंगलवार वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, घर की सफाई करती और दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा करती। उसके पास धन नहीं था, फिर भी वह प्रेम से गुड़ और चने का भोग लगाती। वृद्धा का एक ही पुत्र था। वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा भगवान जी से उसकी रक्षा की प्रार्थना करती थी। एक दिन उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह लगातार 21 मंगलवार का व्रत करेगी और हर मंगलवार किसी भूखे को भोजन कराएगी। समय बीतता गया। वह बड़ी श्रद्धा से अपना व्रत करती रही। एक मंगलवार को भगवान हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण करके वृद्धा के घर पहुंचे। साधु ने द्वार पर आवाज लगाई, माँ, क्या कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। वृद्धा तुरंत बाहर आई। उसने हाथ जोड़कर साधु का स्वागत किया और बोली, महाराज, मेरे घर में आपका स्वागत है। कृपया बैठिए, मैं अभी भोजन तैयार करती हूँ। साधु ने कहा, मुझे भोजन तो चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। वृद्धा ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आपकी क्या आज्ञा है? साधु ने बोला, आज मेरा भोजन तभी बनेगा जब तुम अपने पुत्र की पीठ पर चूल्हा बनाकर रोटी सेकोगी। यह सुनकर वृद्धा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसका हृदय कांप उठा। एक ओर
उसका इकलौता पुत्र था। दूसरी ओर साधु के रूप में आए अतिथि की सेवा और भगवान पर अटूट विश्वास। कुछ देर तक वह मौन रही। फिर उसने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और बोली, यदि यह आपकी इच्छा है और मेरे प्रभु की भी यही परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बजरंगबली मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। उसने अपने पुत्र की सारी बात बताई। पुत्र भी अपनी माँ की तरह भगवान का ही भक्त था। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, यदि यह सेवा भगवान जी के लिए है तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान जी का नाम लिया और आगे बढ़ी। वृद्धा ने अपने मन में श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तनिक भी भय मत करना। जो कुछ होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा। पुत्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, मुझे अपने प्राणों से अधिक विश्वास है बजरंगबली पर। आप निश्चिंत होकर अतिथि की सेवा कीजिए। वृद्धा ने अपने पुत्र को भूमि पर लिटाया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे संकट मोचन, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, यदि मैंने श्रद्धा से आपका व्रत किया है, तो आज मेरी लाज रख लीजिए। इतना कहकर उसने प्रभु का नाम लिया और साधु की आज्ञा का पालन करना आरंभ कर दिया। कहते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। वृद्धा को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके पुत्र के शरीर पर स्वयं हनुमान जी का करुणामय हाथ हो। उसने रोटियां बनाई, भोजन तैयार किया और साधु को प्रेम पूर्वक परोस दिया। साधु ने बड़े आनंद से भोजन किया। भोजन समाप्त होने पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब अपने पुत्र को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले। वृद्धा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, अब वह कैसे आएगा? मैंने तो आपकी आज्ञा पूरी कर दी। अब सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया है। साधु ने पुनः कहा, तुम एक बार प्रेम से अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारो। वृद्धा ने पूरे विश्वास से पुकारा, बेटा आओ। जैसे ही उसने आवाज लगाई, उसका पुत्र पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होकर सामने आ गया। उसके शरीर पर न कोई घाव था, न जलने का कोई निशान। वृद्धा आश्चर्य और आनंद से भर उठी। उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसी क्षण साधु का रूप बदलने लगा। तेजस्वी प्रकाश फैल गया। सामने स्वयं महाबली हनुमान जी
अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। वृद्धा और उसका पुत्र तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने स्नेह पूर्वक कहा, माँ, मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली थी। तुमने अतिथि सेवा, श्रद्धा और विश्वास तीनों की रक्षा की। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। उन्होंने आगे कहा, जो भी श्रद्धा पूर्वक मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, श्री राम का स्मरण करेगा और दीन दुखियों की सहायता करेगा, उसके जीवन के संकट मैं दूर करूंगा। इतना कहकर हनुमान जी ने वृद्धा को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा और तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद वृद्धा का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी दूर हो गई। उसका पुत्र सदाचारी, परिश्रमी और सम्मानित व्यक्ति बना। पूरे गांव में इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। लोगों ने मंगलवार का व्रत करना शुरू किया। वे श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और प्रभु की कृपा का अनुभव करने लगे। कथा से मिलने वाली सीख। तो प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। भगवान को सबसे अधिक प्रिय है सच्चा विश्वास, सेवा, विनम्रता और दया। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का पालन करता है, माता पिता का सम्मान करता है, भूखे को भोजन कराता है और भगवान जी का स्मरण करता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आप भी प्रत्येक मंगलवार श्रद्धा से व्रत रखें, श्री राम जी का नाम लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मन को शक्ति मिलेगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। प्रिय भक्तों, आपने श्रद्धा पूर्वक मंगलवार व्रत की पावन कथा सुनी। अब आइए जानते हैं कि मंगलवार का व्रत किस प्रकार किया जाता है। मंगलवार व्रत की सरल विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ अधिमानतः लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती अर्पित करें और लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ तथा भुने हुए चने का भोग लगाएं। इसके बाद श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण यदि श्रद्धा हो और श्री राम नाम का जाप करें। अंत में मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करें। दिन भर
यथाशक्ति सात्विक रहें, क्रोध, झूठ, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें। संध्या समय पुनः दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। मंगलवार व्रत की नियम। व्रत के दिन सात्विक भोजन करें। अनेक श्रद्धालु केवल एक समय भोजन करते हैं या फलाहार रहते हैं। अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार व्रत करें। माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करें। किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद की सहायता करें। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार और प्रसन्न मन से ही करें। भगवान की भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी करें, क्योंकि केवल पूजा ही नहीं, सदाचार भी ईश्वर को प्रिय है। मंगलवार व्रत का फल। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक मंगलवार व्रत करने से मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्त हनुमान जी की कृपा की कामना करते हैं कि वे जीवन की बाधाओं को दूर करें, भय से रक्षा करें और धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जो व्यक्ति नियमित रूप से श्री राम जी का स्मरण करता है और हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके जीवन में सकारात्मक सोच और सेवा की भावना विकसित होती है। मंगल प्रार्थना। हे पवन पुत्र हनुमान, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे मन से भय, आलस्य, अहंकार और नकारात्मकता को दूर करें। हमें सत्य, सेवा, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हमारे परिवार में प्रेम, सुख, शांति और स्वास्थ्य बनाए रखें। हमें ऐसा जीवन दे कि हम सदैव प्रभु श्री राम जी के आदर्शों पर चल सके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक कहु जागर। हे बजरंगबली, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुन रहे हैं, उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रिय भक्तों, यदि आपको मंगलवार व्रत की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय।